आज हम अलजेब्रा के 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं और एक प्रश्न 10वीं के परीक्षा में बार बार पूछे जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। ठीक है, शून्यक पूछ रहा है और यहाँ 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, शून्यक जब भी कहे बराबर 0 लगा के हल करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये गुणनखंड आ गया, यहाँ गुणनखंड आ गया, इसके आगे 1 है, 1 गुना 2 तो गुना करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे 3। ऐसा 2 अंक चाहिए कि गुना करने पे 2 जोड़ने घटाने पे 3, तो वो आपको मिलेगा 2 और 1। ठीक है, 2 और 1, तो इसको हल करना पड़ेगा। x² प्लस में 2x प्लस में 1x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन x है। अब देखिए 2 x है, एक x में भागा देंगे तो x बचेगा, यानी 2 x में कॉमन लेंगे x है तो x बचेगा। प्लस x में कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 2 बचा। प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ x में कॉमन लेंगे 1 से तो x, प्लस 2 में कॉमन लेंगे 1 से तो 2 बराबर 0। अब यहाँ दोनों में कॉमन x प्लस 2 है। ठीक है, x प्लस 2 कट गया तो क्या बचा, x, और x प्लस 2 भी कट रहा है तो बच रहा है 1, यानी कॉमन लेने भागा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ बराबर 0। अब यहाँ इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, तो यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2, ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, यानी आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ गया x बराबर -2 और -1। यह पहला ऑप्शन में हिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। ठीक है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक है, इसको उतारा जाए। 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। जब भी शून्यक पूछे बराबर 0 लगा करके हल करना है। अब यहाँ गुणनखंड आ गया, गुना करने पे -10, जोड़ने घटाने पे 3। 2 को ऐसा अंक चाहिए गुना करने पे 10 और जोड़ने घटाने पे -3। यहाँ 2 और 5 लेना पड़ेगा, 2 में से 5 जाएगा तो -3, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2x², अब यहाँ 2x में से 5x घटाएंगे तो -3x आएगा और यहाँ -5 इक्वल टू 0। ये दोनों में 2x कॉमन है। अब 2x² में कॉमन ले रहे हैं 2x है, तो क्या होगा, 2 कट गया, एक x, यहाँ बचा 1x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। 2x² में 2x है, डिवाइड किए तो x बचा, प्लस 2x कट गया तो क्या बचा 1, -5। देखो दोनों में -5 कॉमन है, -5 कॉमन लिए तो x, यहाँ माइनस प्लस 5 में 5 से भागा देंगे तो 1 आएगा बराबर 0। ठीक है, दोनों में x प्लस 1 कॉमन है। अब यहाँ x प्लस 1 कट रहा है तो क्या बचेगा, 2x, और x प्लस 1 कट गया तो -5 बराबर 0। तो इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1 और 2x माइनस 5 बराबर 0। एक मिनट, इसको 2x यहाँ माइनस इधर गया तो +5, इसलिए x बराबर 5/2। ठीक है, x बराबर 5/2। अब यहाँ 2 आंसर आ रहा है, -1 और 5/2। अगर यहाँ -1 देखा जाए तो किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पे आ जा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है f(x) बराबर x³, मतलब f(x) का इतना दे दिया है एक तरह से, और यहाँ f1 का मान निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको उतार दो। f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस में 2x प्लस 2 उतार दिए। अब x के जगह यहाँ बैठाना है आपको f1, यहाँ दे दिया है
F1 बैठाना है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठाना है, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठाना है। तो 1 बैठा दिए, 1 का क्यूब -5, ये यहाँ गुना है, यहाँ x की जगह 1 बैठा है, स्क्वायर हो गया, +2 गुना x का मान 1 +2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 बैठा दिए। अब इसको हल करना, 1 का क्यूब 1 -5, 1 का स्क्वायर 1 +2 अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - 5 + 2 2 4, तो यहाँ 4 1 कितना हो गया 5 और -5 कितना आ गया 0। F1 का मान 0 आ गया और यहाँ ऑप्शन ए में 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, बहुपद इतना का घात है। अब यहाँ जरा समझना, y² -6y + 8। अब यहाँ घात पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो यहाँ इसका पावर 1 इसका पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो घात है यहाँ 2 है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² -11 बराबर, देखो यहाँ शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक जब भी पूछे इसको 0 लगा करके हल करना है। x² -11 बराबर 0। अब यहाँ हल करो, x², ये माइनस है यहाँ गया तो +11, ठीक है। अब इसलिए x बराबर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में टूटेगा, ठीक है। x बराबर प्लस माइनस, अब यहाँ देखो 2 गो आ गया, एक आंसर आ जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। अब यहाँ +11 -11 दोनों रूट में है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर, देखो ऑप्शन मिल रहा है डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर है, px बराबर x² + 5x - 12, तो p1 का मान है, जरा गौर से समझना, यहाँ दे दिया है px बराबर x² + 5x - 12, ठीक है। और यहाँ करा p1, यानी x का जगह क्या रखना है 1 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 का स्क्वायर + 5, यहाँ गुना छुपा रहता है, ध्यान रखना है, x का जगह 1 - 12, ये हल करो, 1 का स्क्वायर 1 + 5 - 12, यहाँ 5 x 6 -12, 6 में से 12 गया कितना आ जाएगा -6। अब यहाँ p1 का मान आ गया -6। अब -6 कौन में है, ऑप्शन सी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, बहुपद x² के शून्य, देखो फिर पूछ रहा है कि आपका इतना का शून्यक बराबर 0 लगा के हल कर दो। x², यहाँ माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +16, इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 16, ठीक है। अब यहाँ तो x बराबर प्लस माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक। तो x बराबर प्लस माइनस दोनों 4 के बदले 1 4, रूट में से बाहर आउट हो गया, तो यानी एक प्लस में और एक माइनस में, तो 4 - 4 कौन आ गया, ऑप्शन है, ठीक है, इस प्लस और एक माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 8वां नंबर कह रहा है बहुपद इतना का शून्यक, उसी तरह से हल होगा जैसे पिछला वाला जो हल कर रहे थे। यहाँ 10x - 25, ठीक है ना, तो इसको हल करेंगे, यहाँ शून्यक जब भी कहे 0 लगाना है, 0 लगा करके हल करना है। 10x यहाँ -25 इधर गया तो +25 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, इसलिए x बराबर 25/10, 5 से काटो और ये भी 5 से कटेगा, x बराबर 5/2, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 9 नंबर पे देखा जाए, बहुपद इतना का घात है, फिर देखो फिर उसी तरह से पूछा है, 3x² + 8x + 10, इसका घात पूछ रहा है, ठीक है। घात क्या होता है, देखो यहाँ घात यानी पावर पूछ रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो पावर रहेगा उसी को हमको लेना है, यानी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 नंबर का रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ x² -3 के शून्यक पूछ रहा है, बराबर क्या लगाएंगे 0, ठीक है ना, 0 लगा करके हल कर रहे हैं। तो x²
यहाँ माइनस इधर गया तो +3, इसलिए x बराबर, देखो जब भी रूट इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट में टूटेगा, ध्यान में रखना। तो एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ से दो भाग में कर दिया गया, एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ देखो √3 प्लस में और √3 माइनस में, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ध्यान में रखना है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होगा। जब भी सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, x का मान ऑलरेडी कुछ ना कुछ 2 ही आता है, या तो 2 1 या 3 1 या डॉट डॉट कुछ भी है, तो हर हाल में 2 ही आएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट 12, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। यहाँ क्वेश्चन दे दिया x² प्लस में 4x माइनस 12। शून्यक जब भी पूछे 0 लगा दो। अब यहाँ शून्यक है तो अब हल करना है, यहाँ आपको हल करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। यहाँ 1 × -12, तो आपका आ जाएगा -12, यानी गुना करने पे -12 और जोड़ने घटाने पे 4। 2 अंक लेना है, 6 और 2 ले लो। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 6 में से 2 गुना करेंगे तो 12। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ x² 6x माइनस 2x, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब -12 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में देखो, ये दोनों में x कॉमन है, ये 2 को x था, x कट गया, x कट गया तो 6 बचा, कॉमन लेने में भागा देना। अभी हम सिखाए हैं कि x² है, x से कॉमन ले रहे हैं तो क्या एक x ही बचेगा, और 6 है और 6x में हम x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। -2 कॉमन, अब देखो इसमें भी वो इसी तरह से है, -2x में -2 से भागा देंगे तो x बचेगा, और यहाँ देखो -12 में भागा देंगे -2 से तो यहाँ 6 बचेगा, बराबर 0। अब दोनों में कॉमन है x + 6। ठीक है, अब x + 6 x + भागा देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा x, यहाँ भी कब क्या बचेगा, -2 बराबर 0। इसका भी 0, इसका भी 0, तो x + 6 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, इस प्लस इधर पे जाए तो -6, इसको इधर पे जाएंगे तो माइनस है तो +2, यानी 2 और -6। x का मान आ गया 2 और -6, ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है ना, सॉल्व करें बारी बारी से, देख लो। नेक्स्ट में आओ, 13 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान निकालें। जरा समझना, यहाँ दिया है px बराबर x² - 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ कर अल्फा × बीटा पूछ रहा है, यानी गुणनफल पूछ दिया। ध्यान में रखना, ये आपको गुणनफल पूछ दिया तो इसको हल करने, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अब c और a कैसे आएगा, यहाँ देखो, इसके आगे जो है 1 है तो इसको नोट कर लो, a b और c। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5। ठीक है, तो गुणनफल c/a, c का मान 5, a का मान 1 = 5। 5 ऑप्शन कौन में है, ऑप्शन है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ ध्यान में रखना, गुणनफल c/a फार्मूला होता है। नंबर 14 क्वेश्चन देखो, qx, यहाँ qx बराबर इतना दे दिया है, x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा, यहाँ ध्यान में रखो, अल्फा + बीटा पूछा है, अल्फा + बीटा यानी योगफल पूछ दिया, अल्फा + बीटा यानी योगफल पूछा है। ठीक है, ध्यान में रखना, योगफल का फार्मूला -b/a, योगफल का -b/a फार्मूला है, उसी तरह इसको नोट करना है। ठीक है, a b और c, a का मान 1, b का मान -1, देखो यहाँ -1 छुपा रहता है, c का मान 4। तो चलो फार्मूला लगाओ, -b/a माइनस b का मान कितना है
बी का मान है -1, इसको घेर देंगे आगे माइनस इसलिए, ए का मान है 1, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/1 इक्वल टू 1। 1 किस में है? ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर आ जाओ 15। यहाँ दे दिया है यदि बहुपद px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, बार बार ध्यान में रखना, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल पूछ रहा है। तो यहाँ उतार रहे हैं हम लोग x² + 7x + 10, ठीक है, px बराबर। तो यहाँ गुणनफल पूछ रहा है, उसी तरह से नोट करते जाओ। इसके आगे 1 है तो इसको a, b और c, a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 7, c का मान हो जाएगा 10। तो गुणनफल ध्यान में रखना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। c का मान कितना है? c का मान है 10, यहाँ a का मान है 1 इक्वल टू 10। 10 कहाँ से आ रहा है? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए में 10 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 16 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। यहाँ दे दिया है x² - 2 और कह रहा शून्यक है। शून्यक यानी बराबर 0 लगा के हल करना है, ठीक है। तो x² यहाँ माइनस इधर गया तो +2, इसलिए x बराबर इधर जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर में टूटेगा, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। √2 और -√2, यहाँ देखो इसमें आ रहा है √2 और -√2। नेक्स्ट में आ जाए नंबर 17, बहुपद इतना के शून्य का योग। ध्यान में रखना, योग पूछा है यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको उतार लो पहले, 6x² - 11x + 3, ठीक है। और योग पूछ रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। योग का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है ना, -b/a। पहले इसको नोट कर लेना, a, b और c। तो a का मान हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा -11 और c का मान हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो चलो बैठाओ फार्मूला पे, b का मान -11 a का मान हो जाएगा 6, यानी माइनस माइनस प्लस 11/6। ऑप्शन देखा यानी ऑप्शन सी में आ रहा है 11/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 18 नंबर का आ रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यानी योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो x² - 3x + 5, अब यहाँ पूछ रहा है योगफल, ठीक है ना। तो योगफल हो जाएगा -b/a। पहले इसको नोट कर लो, इसका आगे 1 है, a का मान 1, b का मान -3, c का मान 5, ठीक है। तो जब भी योगफल का है फार्मूला होता योगफल -b/a। -b का मान -3, a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 3/1 इक्वल टू 3। ऑप्शन आ जाएगा ए। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट में आ जाओ 19 नंबर, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ऐसा, x² - 11। जब भी शून्यक पूछे बार बार हम कर 0 लगा के हल किया। x² - 11 इधर आ जाएगा तो +11, इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस √11। x बराबर एक प्लस में 11 और एक माइनस में 11, दो भाग में तोड़ दो तो दोनों रूट में आ रहा है, ध्यान में रखना। माइनस यहाँ प्लस में 11 और -11 दोनों रूट में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आ जाओ 20 नंबर, द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान निकाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। kx² प्लस में 3x + k, ठीक है ना, और यहाँ शून्यक दे दिया है 2, यानी यहाँ आपको लगाना पड़ेगा 0 और इसको हल करने के लिए जहाँ जहाँ x है तो वहाँ आपको 2 रखना पड़ेगा।
यानी x का मान 2 रख करके हल करेंगे तो k का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ गुना है। चलो देखो x का मान कितना हमको बैठाना है 2, ध्यान में रखो, नोट कर लेना, x बराबर 2 लेना है। तो x का जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, यहाँ गुना है, प्लस k इक्वल टू 0, k 2 का 4 प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में k बराबर 0। अब यहाँ आ जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ 4k और 1k कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो 5k, अब यहाँ देखो ये प्लस इधर जाएगा तो -6, इसलिए k बराबर -6 बटा में 5। ऑप्शन आ जाएगा डी में दिख रहा -6 बटा में 5। ठीक है, तो ये टॉप 20 MCQ था, इसको देख कर ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।